बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, मुज़ाकरात के हवाले से गैर संजीदगी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुज़ाकराती कमेटी से मेरी मीटिंग तक नहीं करवाई गई। ऐसा लगता है जैसे मुज़ाकरात का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ वक्त का ज़िया है ताकि 26 नवंबर के इस्लामाबाद कत्ल आम पर अवामी रिएक्शन को कम किया जा सके। 26 नवंबर को पुरामन शहरियों का कत्ल आम किया गया, उनको सीधी गोलियां मारकर डी चौक में खून से नहलाया गया। हमारे कई अफराद अब तक लापता हैं। किसी भी महज़ब माशरे में ऐसा वाक़या होने के बाद गोलियां चलाने वाले अपने अंजाम को पहुंच चुके होते, लेकिन ये हुकूमत अभी तक एक जुडिशल कमीशन की तश्कील नहीं कर पाई। जुडिशल कमीशन की हैसियत थर्ड एम्पायर की होती है और सिर्फ एक गैर जानिबदार कमीशन ही 26 नवंबर और 9 मई के शोहदा को इंसाफ दिलवा सकता है। अगर इस कत्ले आम को दबा दिया गया तो पाकिस्तान में किसी का जान और माल महफूज नहीं होगा। मेरा वाज़ेह पैगाम है कि अगर मुज़ाकराती अमल को लेकर हुकूमत यूं ही गैर संजीदा रही तो मुज़ाकरात को अगली मीटिंग के बाद रोक दिया जाए। 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ही किया गया था। इस रोज़ चौकियों से फौज और पुलिस हटाकर खुद ही आग लगाई गई और CCTV फुटेज भी चोरा ली। हम इन दोनों वाक़यात की शफाफ तहकीकात चाहते हैं। हमने इस सिलसिले में बारहा सुप्रीम कोर्ट से भी मुतालबा किया। 3 साल से इस मुल्क में आईन, कानून और इंसानी हुकूक की पामाली जारी है। लोगों के घरों का तकद्दुस पामाल करके उनको अग़वा किया जा रहा है, तशद्दुद और जबर किया जा रहा है, उनके घर और कारोबार तबाह किए गए। हमारे हर टिकट होल्डर के लिए उनके हलकों में ज़िंदगी तंग कर दी गई। मेरा अपना घर 2 मरतबा तोड़ा गया। हमने इस सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। ये केस जस्टिस बाकर नजफी की सरबराही में 5 जजेस ने सुना, मगर 1.5 साल से इसका फैसला महफूज है और सुनाया नहीं गया। फिर हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक और सुप्रीम कोर्ट में काजी से भी रुजू किया, लेकिन उन दोनों ने ही इस्टेब्लिशमेंट के ओपनिंग बैट्समैन का किरदार अदा किया। हमारे जो बेकसूर लोग मिलिट्री तहवील में रहे उन पर शदीद तरीन ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद किया गया। समी वज़ीर की हालत इस तशद्दुद का मुँह बोलता सबूत है। इससे पहले जो कुछ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं शहबाज गिल, आज़म सवाती समेत दीगर के साथ किया गया, वो भी किसी से ढका छुपा नहीं। ज़ल्ले शाह को बेदर्दी से कत्ल किया गया, इंतज़ार पंछूता से जानवरों की तरह सलूक किया गया। ये कौन सा उसूल है कि जो तहरीक इंसाफ छोड़ दे वो 9 मई के इल्ज़ाम से बरी है और जो ना छोड़े इस पर हर किस्म का तशद्दुद और दबाव जायज़ है। हमें पाकिस्तानी निज़ाम अदल से बार बार रुजू करने के बावजूद भी इंसाफ नहीं मिल सका, जिसके बाद हमारे पास बैनुल अक़वामी फोरम्स पर आवाज़ उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। पाकिस्तान की हुकूमत इंसानी हुकूक को लेकर बैनुल अक़वामी क़वानीन और मुआहिदों की पाबंद है। मैंने वकला को हिदायत की है इन मामलात को आलमी फोरम्स पर उठाया जाए और पाकिस्तान में जारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुँचाई जाए। मेरा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी यही पैगाम है कि पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हुकूक का खात्मा करके जंगल का कानून नाफिज कर दिया गया है। इसलिए आपकी जानिब से तरसील आतिज़र का बाइकाट बहुत अहम है। पाकिस्तान में मौकीम आपके प्यारों को भी वही हुकूक हासिल होने चाहिए जो आपको बैरून ममालिक में हासिल है। जब तमाम एजेंसियों को एक सियासी जमात को कुचलने पर लगा दिया जाएगा, फिर दहशतगर्दों से कौन लड़ेगा? यही रिमार्क सुप्रीम कोर्ट के जजेस जस्टिस अतहरमन अल्लाह और जस्टिस मंदोखेल ने भी दिए। इदारों को सियासी इंजीनियरिंग पर लगा दिया गया है। झूठ बोलकर हमारी हुकूमत पर तालिबान की आबादकारी का इल्ज़ाम लगाया गया। हमारी हुकूमत के दौरान बल्कि हुकूमत खात्मे के 1 साल बाद तक भी दहशतगर्दी ने सर नहीं उठाया था। ये सब कुछ उन्हीं का कसूर है जो बलूचिस्तान के हालात के ज़िम्मेदार हैं। इन सब तजुर्बात की बदौलत पाकिस्तान में मईशत का हाल बदतरीन है। वर्ल्ड बैंक की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक मज़ीद 1 करोड़ 30 लाख अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं। अदलिया, नेब, FIA, पुलिस समेत हर इदारा तहरीक इंसाफ के पीछे लगा दिया गया है, जिसकी वजह से मुल्क का सियासी और माशी निज़ाम दरहम बरहम है और अदम इस्तेहकाम अरूज पर है। जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा, ग्रोथ रेट सैफर होगा। ये सब 10 साला आमेरियत के मंसूबे को मजबूत करने के लिए किया गया है। जो भी इस लाकानूनियत का साथ देता है उसकी अरबों की चोरी माफ़ कर दी जाती है।